नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आदिवासी क्षेत्रों में खुलेंगे 194 आंगनबाड़ी केंद्र, 1.25 लाख आवास। प्रदेश में विशेष जनजाति के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए सरकार महाअभियान चलाएगी। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत विशेष पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के 23 जिलों में 194 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। छात्रावास, बहुउद्देशीय केंद्र, मजरे टोलों को सड़क मार्ग के साथ जोड़ने के साथ 3 वर्ष में 1,20,000 आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। 24 घंटे में दिखेगा फिर मौसम में बदलाव, छाएंगे बादल, बूंदाबांदी की संभावना। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मध्य प्रदेश के मौसम में फिर बदलाव नजर आएंगे। आज और कल ठंडी हवाएं चलेंगी, बादल और बूंदाबांदी भी हो सकती है। आने वाले दिनों में 2-3 डिग्री सेल्सियस दिन और रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवाओं के चलते कई जगह कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। 20-25 जनवरी के बीच फिर मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। सरकारी कॉलेजों में अतिथि विद्वानों की नियुक्ति के लिए कैलेंडर जारी। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि विद्वानों की नियुक्ति के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कैलेंडर जारी कर दिया है। पहले से कार्यरत अतिथि विद्वान जिन्हें अपना कॉलेज बदलना है और ऐसे नए आवेदन जिनका पहले ही वेरिफिकेशन हो चुका है, वे 19 से 24 जनवरी तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अतिथि विद्वानों को कॉलेजों का आवंटन 25 जनवरी को किया जाएगा। इसके बाद में संबंधित कॉलेजों में वे ज्वाइन कर सकते हैं। कॉलेज प्राचार्य अतिथि विद्वान की ज्वाइनिंग की जानकारी 25 से 31 जनवरी तक पोर्टल में दर्ज कराएंगे। अयोध्या के लिए जबलपुर से गुजरेंगी 100 से ज्यादा आस्था स्पेशल ट्रेनें। अयोध्या में 22 जनवरी को नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे में मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी भारी संख्या में भक्तों के अयोध्या जाने की संभावना है। इस लिहाज से रेलवे ने भी तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार 20 जनवरी से अयोध्या के लिए जबलपुर रेल मंडल से होकर आस्था स्पेशल ट्रेनें चल सकती हैं। अगले 11 माह में इंदौर की 30,000 से ज्यादा छतों पर नजर आएंगे सोलर पैनल। हमारा लक्ष्य इंदौर को क्लीन के साथ साथ ग्रीन बनाना भी है। देश के सबसे स्वच्छ और स्मार्ट शहर को सोलर सिटी बनाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। हमने इसके लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। अगले 11 महीनों में शहर की 25 से 30,000 छतों पर सोलर पैनल लगे हुए नजर आएंगे। पैनल लगाने वाले वेंडर को पूरी राशि चुकाएं, उनके खाते में तय सब्सिडी की राशि मात्र 7 दिन में पहुंच जाएगी। मध्य प्रदेश में 911 डॉक्टरों और 3,000 से अधिक पदों पर एएनएम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए शीघ्र ही 911 पदों पर लोक सेवा आयोग से भर्ती शुरू की जाएगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान इन पदों के लिए जल्द पीएससी को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। इनमें बैकलॉग और नवीन स्वीकृत पद मिलाकर विशेषज्ञ के 441, चिकित्सा अधिकारी के 470 के पद शामिल हैं। राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी बोले, तीर्थ यात्रियों को फ्री में हवाई जहाज से अयोध्या ले जाएंगे। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार तीर्थ यात्रियों को फ्री में हवाई जहाज से अयोध्या ले जाएगी। संस्कृति और धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने बुधवार को बताया कि श्री राम मंदिर के लोकार्पण के बाद सरकार फिर से तीर्थ यात्राएं शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी तीर्थ दर्शन योजना का उद्देश्य श्रद्धालुओं को देश के धार्मिक स्थलों के दर्शन कराना है। अब उन्हें और अधिक सुविधा देते हुए इस योजना में वृद्ध जनों को हवाई यात्रा के जरिए अयोध्या के दर्शन कराए जाएंगे। अयोध्या की तरह सजेगा बुरहानपुर जिले का राम मंदिर, जलाए जाएंगे 5,000 दीपक। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसे लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में भी अयोध्या की तरह लालबाग के राम मंदिर को सजाया जा रहा है। मंदिर समिति द्वारा 3 दिवसीय आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर क्षेत्र में बैंड बाजे के साथ लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। मंदिर समिति क्षेत्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी परिवारों में निमंत्रण दे रही है। मंदिर पर 20 जनवरी से 22 जनवरी तक आयोजन होंगे, जिसको लेकर सभी राम भक्त तैयारियों में जुट गए हैं।
मुख्यमंत्री ने बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की अध्यक्षता में हुई भोपाल के बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने संबंधी बैठक में बताया गया कि कॉरिडोर हटाने का कार्य बैरागढ़ से 20 जनवरी को आरंभ किया जाएगा। अगले 3 माह में चरणबद्ध रूप से शहर के सभी भागों से कॉरिडोर हटा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बीआरटीएस कॉरिडोर यातायात में सुगमता और जन सुविधा के लिए हटाए जा रहे हैं, अतः कॉरिडोर हटाने का कार्य रात में किया जाए और पुलिस से समन्वय करते हुए कॉरिडोर हटाने के संपूर्ण अवधि में शहर में सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। दिव्यांगजन के लिए नौकरी के कई अवसर, रोजगार कार्यालय में करवाए पंजीयन। दिव्यांगजन के लिए शासकीय और निजी संस्थान में नौकरी के लिए कई अवसर हैं जिसे दिव्यांग आसानी से प्रयास कर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए दिव्यांगों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन करवाना होगा। इंदौर के साथ ही जबलपुर स्थित दिव्यांगों के लिए रोजगार केंद्र में पंजीयन करवाना चाहिए ताकि जब भी कहीं नौकरी के लिए रिक्ति निकले तो सूचना मिल सके। वहीं दिव्यांगों की नौकरी के लिए राज्य सरकार द्वारा 6% आरक्षण दिया जाता है। दिव्यांग बच्चे भी RTE योजना के तहत आसानी से स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। इंदौर खंडवा ऐदलाबाद हाईवे के लिए 3 महीने रात में निर्माण कार्य को हरी झंडी। इंदौर खंडवा ऐदलाबाद हाईवे का निर्माण जल्द पूरा किए जाने को लेकर फिर एक बार नियमों को ताक पर रख दिया। वन विभाग ने रात में सुरंग के भीतर काम करने की अनुमति दी। इस बार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर कुछ पाबंदी लगाई है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सुरंग के बाहर काम करने पाया जाता है तो अनुमति को निरस्त कर दिया जाएगा। विभाग ने 3 महीने काम करने की छूट दी है। अधिकारियों के मुताबिक निर्माण कार्य को लेकर वन कर्मियों को निगरानी करने के निर्देश भी दिए हैं। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं शामिल होंगी ममता बनर्जी। इंडिया गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में इस यात्रा का हिस्सा नहीं बनेगी। यह यात्रा 27 जनवरी को बंगाल में पहुंच जाएगी। 5 दिनों तक यह बंगाल में रहेगी। इस दौरान उत्तर बंगाल से होते हुए दसिच के मुर्शिदाबाद तक राहुल गांधी बंगाल में यात्रा करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी इस यात्रा से दूरी बना कर रखेंगी। स्वच्छता के बाद इंदौर ने तय किया एक और लक्ष्य, अगले 11 महीनों बाद कहलाएगा सोलर सिटी। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर स्वच्छता के साथ साथ अब सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए प्रमुख सचिव संजय दुबे ने इंदौर को सौर शहर बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने बैठक के बाद बताया कि हमने अपने लिए 11 महीने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी टारगेट तय किया है जो हम पूरा भी कर लेंगे। जहरीली गैसों से तुरंत अलर्ट करेगी IIT इंदौर में बनी डिवाइस। उद्योगों, सिवरेज और कोयला खदान में कई बार जहरीली गैसों से बड़े हादसे हुए हैं। दिसंबर 1984 में भोपाल गैस हादसा भी जहरीली गैस लीक होने से हुआ था। तब इन गैसों की निगरानी के लिए कोई डिवाइस उपलब्ध नहीं थी। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर में ई-नोज डिवाइस तैयार की गई है जो जहरीली गैसों की निगरानी करने के साथ उनके रिसाव पर अलर्ट जारी करेगी। 7 साल बाद फिर शुरू हो सकते हैं छात्र संघ के चुनाव। मध्य प्रदेश में 7 साल के बाद इस बार छात्र संघ के चुनाव हो सकते हैं। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2024-25 की गाइडलाइन तैयार करना शुरू कर दिया है। इस बार चुनाव की संभावना इसलिए है क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए प्रस्ताव तैयार कराया था और मुख्यमंत्री को भेजा था। इस बार वे खुद मुख्यमंत्री हैं, इसलिए लोकसभा चुनाव के बाद छात्र संघ के चुनाव होने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। आगर मालवा में लॉ 5 जिलों में खोले जाएंगे मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में 17 जनवरी को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से शुरू हुई। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री जन मन योजना मध्य प्रदेश में लागू होगी। विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में समुचित विकास होगा। इन क्षेत्रों में सड़क, आंगनबाड़ी, आवास का जनता को लाभ मिलेगा। विशेष जनजातीय क्षेत्रों में केंद्र की फंडिंग से आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। यहाँ छात्रावास भी बनाए जाएंगे। इसमें 7% केंद्र और 40% राज्य सरकार की हिस्सेदारी होगी। बीजेपी के मिशन वाई को साधने आज पटना पहुंचेंगे मोहन यादव। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले यादव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने मिशन यादव की शुरुआत की है। इसके बीजेपी ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को बिहार बुलाया है। दरअसल मोहन यादव आज गुरुवार 18 जनवरी को बिहार में यादव समाज की ओर से आयोजित एक अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। मोहन यादव के बिहार दौरे के कार्यक्रम का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इस शेड्यूल के अनुसार मोहन यादव आज गुरुवार को 12 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे।
गन्ने के मोलासेस पर 50% निर्यात शुल्क लगा, शक्कर के दाम घटे। सरकार ने अधिसूचना जारी कर शक्कर प्रसंस्करण के दौरान निकलने वाले मोलासेस पर 50% का शुल्क लागू कर दिया है। यह 18 जनवरी 2024 से लागू होगा। पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को हासिल करने और आपूर्ति सुगम करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। देश में सरकार ने 2024-25 तक 20% एथेनॉल मिश्रित ईंधन और 2029-30 तक 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। 22 जनवरी को रामलला के स्वागत के लिए ओमेक्स सिटी भी तैयार। पूरे देश में 22 जनवरी 2024 का इंतजार हो रहा है, जिस दिन अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। इंदौर बाईपास स्थित ओमेक्स सिटी में भी राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। पंडित आशीष शास्त्री ने बताया कि 22 जनवरी को ओमेक्स सिटी वन स्थिति मंदिर में विशेष अनुष्ठान रखा गया है। सुंदरकांड के साथ भी सभी राम भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर को लेकर ओमेक्स के रहवासियों में बहुत उत्साह है। मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सीएम मोहन यादव से की आईएएस की शिकायत। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आईएएस अधिकारी अनय द्विवेदी से नाराज हैं। उन्होंने द्विवेदी के व्यवहार को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से शिकायत दर्ज कराई है। फग्गन का आरोप है कि द्विवेदी ने सार्वजनिक रूप से उनके एक रिश्तेदार अधिकारी को जाति सूचक प्रताड़ित किया है। मध्य प्रदेश में अधिकारियों के व्यवहार को लेकर लगातार शिकायतें मुखर हो रही हैं। नए मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग के नए पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव भेजने के निर्देश। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने आज मंत्रालय में स्वास्थ्य एवं वित्त विभाग के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का सुचारू संचालन प्रदेश के विकास के लिए अहम है। स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं के विकास का लाभ उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त चिकित्सकीय स्टाफ और दवाओं की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट की उपलब्धता प्राथमिकता से सुनिश्चित करें। शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में की गणेश मंदिर में की साफ सफाई। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं समेत सभी से स्वच्छता को लेकर अपील की है। खास तौर से बीजेपी कार्यकर्ताओं से मंदिरों में साफ सफाई करने की बात कही है। पीएम मोदी के आह्वान पर बीजेपी के सभी बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री मंदिरों में साफ सफाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के नजदीकी जिले सीहोर जिला मुख्यालय पर पहुंचकर प्राचीन चिंतामन गणेश मंदिर में साफ सफाई की है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अपमानजनक टिप्पणियों के मामले में एमपी हाईकोर्ट ने फेसबुक, यूट्यूब, एक्स को किया तलब। हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए इंटरनेट मीडिया फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर को निर्देश दिया था कि बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां तत्काल हटाएं। इस आदेश का पालन नहीं हुआ, इसलिए अवमानना याचिका दायर की गई है। न्यायमूर्ति राजमोहन सिंह की एकल पीठ ने जिम्मेदार अधिकारियों को तलब कर लिया है। दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र, विभिन्न परीक्षाओं में चयनित युवाओं को जल्द नियुक्ति देने की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने अनुरोध किया है कि प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में आयोजित की गई परीक्षाओं में जिनके रिजल्ट घोषित होने के बाद उन पर गंभीर भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने के कारण नियुक्तियां नहीं की गई हैं, उन मामलों में हुए भ्रष्टाचार की शीघ्र जाँच पूरी करके पात्र युवाओं को नियुक्तियां दी जाएं। कांग्रेस आम लोगों के सुझाव के आधार पर बनाएगी घोषणा पत्र। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाने को एक समिति बनाई है। इस समिति के चेयरपर्सन पी चिदंबरम होंगे। समिति ने देश भर में आम लोगों, अलग अलग वर्गों, समूह और संगठनों से सुझाव मांगे हैं। इन सुझावों के लिए पार्टी द्वारा वेबसाइट और ईमेल एड्रेस भी दिया गया है। कांग्रेस ने इसे आवाज भारत की नाम के साथ एक पहल के रूप में प्रस्तुत किया है और कहा है कि लोगों के सुझावों के आधार पर कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा।